Good morning, dear children. Children, all of you take out your EVS2 textbook and page number 60. Today we are going to start 16th chapter, Campaign in the South. In the previous chapter, we have studied a memorable ceremony, coronation ceremony of Shivaji Maharaj. Today we are going to study chapter number 16, Campaign in the South. Plan of campaign means what was the plan of campaign of शिवाजी महाराज. मतलब उन्होंने क्या डिसाइड किया था. कैंपेन यानी मुहिम, एक प्रोग्राम. साउथ में उन्हें क्यों कैंपेन करना था, क्यों जाना था. द कोरोनेशन सेरेमनी वॉज ओवर बट इट्स जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड. मीन्स द जॉय वॉज नॉट लास्टेड फॉर एवर, for a long time. A short while after the coronation, on 17th June 1674, Ma Sahib means who? Jijamata. Ma Sahib passed away. Who was Ma Sahib? Who was Jijamata? Mother of Shivaji Raje. While all his subjects means people, all his subjects look upon Shivaji Maharaj as their protector. Shivaji Maharaj himself depended upon the advice and help of माँ साहिब. मीन्स शिवाजी महाराज वॉज वो अपने माँ को एक अपना गुरु मानते थे. वो खुद उनकी ही सब सजेशंस एडवाइस लेके सब काम करते थे. बट नाउ माँ साहिब वॉज नो मोर. शी वॉज द ट्रू गाइड एंड गुरु इन हिज लाइफ. He was deeply grieved at the loss of his mother. But he had very little time for the sorrow because he had to administer the kingdom which he had established. शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें दुख करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो स्वराज एस्टेब्लिश किया था उनकी उन्हें देखभाल करनी थी. He decided to attack Karnataka. He was no longer afraid of Adil Shah because the kingdom of Bijapur was practically on its last legs. Last legs यानी उनके ही कस्टडी में था, इसलिए उन्हें आदिल शाह कर्नाटक की जो रीजन था ये आदिल शाह के अंडर था. लेकिन आदिल शाह ऑफ बीजापुर वो प्रैक्टिकली उन्हीं के शिवाजी महाराज के ही इसमें कस्टडी में मतलब रूल में थे, उनकी बात मानते थे, इसलिए उन्हें आदिल शाह से कोई डर नहीं था. The real threat to Swaraj was from the north, for the Mughal Emperor Aurangzeb was biding his time to destroy the Maratha kingdom. यानी एक्चुअल में स्वराज को धोखा कहाँ से था? नॉर्थ से. कहाँ नॉर्थ में कौन था? मुगल एम्परर औरंगज़ेब, जो पहले से ही स्वराज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका पूरा खात्मा करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए रेडी बैठा था. शिवाजी थॉट that this campaign would create a powerful base in the south from where he could resist the blows of the Mughals. और शिवाजी महाराज ने कैंपेन साउथ में क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि साउथ में अगर वो कैंपेन, उनका ये जो मुहिम है ये सक्सेसफुल होती है तो वो एक पावरफुल बेस, पावरफुल सपोर्ट बना सकते हैं जिससे कि वो मुगल्स यानी औरंगज़ेब का अटैक सह सके. With this in view, he planned his southern campaign. He approached Qutub Shah of Golconda for help and the Shah readily agreed to give whatever help was needed. अभी वहाँ पर साउथ में उन्होंने किसे अप्रोच किया, किसके पास गए? कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा. और वहाँ के जो कुतुब शाह है वो भी रेडी हो गए, वो भी तैयार हो गए, एग्री हो गए शिवाजी महाराज की हेल्प करने के लिए. There was yet another reason for the campaign. Shivaji's stepbrother Vyankoji was looking after Shivaji Raje's Tanajore Jagir in the south. और कैंपेन जाने का ये तो एक रीज़न था. उसके अलावा और एक रीज़न था कि शिवाजी महाराज के सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर व्यंकोजी राजे, वो शाहजी राजे की, हु वो शाहजी राजे, फादर ऑफ शिवाजी राजे एंड ऑल्सो व्यंकोजी राजे, वो उनकी जागीर देखते थे. कौन सी जागीर? तानाजोर. He would not give Shivaji his share of the ancestral जागीर. ये जागीर किसकी थी? शाहजी राजे की थी. तो लेकिन व्यंकोजी राजे जो स्टेप ब्रदर थे शिवाजी राजे की, वो उन्हें कोई भी इसमें से हिस्सा देने के लिए रेडी नहीं थे. Neither did he display any love for स्वराज. ना ही उन्हें स्वराज से कुछ प्यार था. He treated शिवाजी with indifference. यानी उनसे वो अलग बिहेव करते थे,
अच्छी से बिहेव नहीं करते थे. शिवाजी थॉट दैट अ पर्सनल मीटिंग वुड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड व्यंकोजी कुड बी परसुएडेड टू हेल्प इन द वर्क ऑफ स्वराज. तब शिवाजी महाराज सोचते हैं कि एक पर्सनल खुद आमने सामने बात करके मैं उसे कंपेल करूँगा या उसे समझाऊंगा कि आप स्वराज के लिए मेरा हाथ बटाए, स्वराज के कामों में मेरा हाथ बटाए. Visit to Golconda. Shivaji Maharaj started on his southern campaign. Abdul Shah Qutub Shah of Golconda had invited to him to visit Golconda. He therefore decided to visit Golconda first and then proceed with his conquest of the south. अभी शिवाजी महाराज जब अप्रोच करते हैं गोलकोंडा के राजा को, कुतुब शाह को, तो वो उन्हें गोलकोंडा आने के लिए इनवाइट करते हैं. शिवाजी महाराज डिसाइड करते हैं कि पहले वो गोलकोंडा फोर्ट वहाँ पर अपनी मतलब वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद अपनी सदर्न कैंपेन प्रोसीड करेंगे. ही विल प्रोसीड फर्दर. Golconda was the capital of Qutub Shah's kingdom. He made great preparation to receive Shivaji. A special Shamiana. Children, all of you know the meaning of Shamiana, isn't it? A special Shamiana was put up where the two would meet. As Shivaji entered the capital, people lined, यानी एक लाइन में खड़े थे. People lined the streets to have his darshan. Stories of his exploits. Exploits यानी बहादुरी. Stories of his exploits were the talk of the whole country. People had heard of the death of Afzal Khan at his hands, of the discomfiture of Shaisat Khan and of Shivaji's miraculous escape from Agra. Children, ये सब हम हमारे chapters में ये सब पढ़ चुके हैं, है ना? Do you remember? Yes. Because of this, Shivaji Maharaj received a royal welcome. Royal यानी बहुत grand, शाही, royal welcome. People showered flowers, petals on him from the housetops. Acknowledging this wonderful reception, Shivaji entered Qutub Shah's darbar. Qutub Shah came Shivaji Maharaj alongside. Qutub Shah came down halfway to receive him. और कुतुब शाह जैसे ये सब होके वेलकमिंग हुआ, तब शिवाजी महाराज उनके दरबार पहुँचे. तो शिवाजी महाराज को रिसीव करने के लिए कुतुब शाह खुद आगे आए और उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने पास बिठाया. स्पेशली प्रिपेयर्ड थ्रोन यानी जो सिंहासन बनाया था वहाँ पर उन्हें बिठाया, अपने पास बिठाया. ही लेफ्ट नथिंग अनडन एज फार एज रिसेप्शन वॉज कंसर्न्ड, यानी उन्होंने उनकी बहुत अच्छी से आवभगत की, स्वागत किया. कॉन्क्वेस्ट ऑफ जिंजी. कॉन्क्वेस्ट यानी विजय, विन ऑफ जिंजी. Taking leave of Qutub Shah, Shivaji proceeded south and reached the east coast. To the south of Chennai is the fort of Jinji. Jinji कहाँ पर था मतलब है साउथ में. साउथ में कहाँ पर? चेन्नई. It is a big fort as big and strong as रायगढ़. शिवाजी besieged यानी उसको घेराव बनाया, उसे पूरा घेराव बनाया. उन्होंने besiege किया और कैप्चर किया ये फोर्ट को. A strong southern base was thus created for Swaraj. Then he besieged the Vellore fort. Vellore fort कहाँ पर है? तमिलनाडु में. The siege lasted for several months, but the fort could not be conquered. अभी ये वेल्लोर फोर्ट उनसे वो जीत नहीं पा रहे थे. तब उन्होंने क्या किया उसे जीतने के लिए? Shivaji had to train his guns on the fort from a neighboring hill before he could conquer it. उन्हें neighboring यानी बाजू के हिल से अटैक करना पड़ा, तब कहाँ जाकर ये वेल्लोर फोर्ट उनके कस्टडी में आया. His southern campaign brought under his rule several forts and a territory with an annual revenue of 20 lakhs. ये जो शिवाजी महाराज का सदर्न कैंपेन था, एक तो वो गोलकोंडा के जो राजा थे उनसे मिले, फिर उन्होंने जिंजी फोर्ट जीता जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फोर्ट था रायगढ़ के जैसे. फिर उन्होंने वेल्लोर फोर्ट भी जीता. ऐसे उन्होंने काफ़ी फोर्ट जीते सदर्न कैंपेन में उनके. तब और उनको एक एनुअल रेवेन्यू, एनुअल यानी इनकम कितना मिला? 20 lakhs एनुअल यानी सालाना. यानी उनका ये जो कॉन्क्वेस्ट कैंपेन था साउथ का, इट वाज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन. मीटिंग विथ व्यंकोजी राजे. हु वॉज व्यंकोजी राजे? स्टेप ब्रदर ऑफ शिवाजी महाराज. Shivaji Maharaj invited Venkuji Raje, his stepbrother, to meet him. Venkuji Raje reluctantly agreed. Reluctantly मतलब unwillingly, यानी इच्छा नहीं थी, unwilling. शिवाजी received him with great honor and tried to win him over. शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुत आदर से, आवभगत से बुलाया, लेकिन और उनसे अच्छी से प्यार से बातें करने की कोशिश की.
He appealed to Vyankoji Raje to help him in the work of Swaraj. For a few days, Vyankoji Raje stayed with Shivaji Maharaj, but one night he returned to Tanajor without even taking leave of Shivaji Maharaj. और शिवाजी महाराज बहुत प्यार से उनसे बात की, सब उन्हें बताया कि आप स्वराज के काम में मेरी हेल्प कीजिए। और कुछ दिनों तक व्यंकोजी राजे शिवाजी महाराज के साथ रहे भी। लेकिन एक दिन एक बार क्या हुआ, एक रात को व्यंकोजी राजे शिवाजी महाराज को बिना बताए, बिना मिले, बिना कोई मैसेज छोड़े कहाँ चले गए? रिटर्न टू तानाजौर। उनका जो जागीर थी साउथ में, वहाँ पर चले गए। फ्रॉम तानाजौर ही एक्चुअली अटैक शिवाजी फोर्सेस। और तानाजौर आके उन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज की जो फोर्सेस थे उन पर अटैक किया, हमला किया। शिवाजी फोर्सेस टुक हेवी टोल ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स एंड व्यंकोजी राजे वॉज डिफीटेड। ये जो मराठा ट्रूप्स थे, शिवाजी महाराज के जो ट्रूप्स थे, उन्होंने भी उनकी डटकर लड़ाई की और व्यंकोजी राजे को हराया। शिवाजी महाराज वॉज डीपली पेन्ड एट व्यंकोजी राजेस बिहेवियर। शिवाजी महाराज को बहुत बुरा लगा। ही रोट टू हिम एंड ट्राई टू परसुएड हिम टू चेंज हिज वेज। उन्होंने व्यंकोजी राजे को एक खत लिखा और उन्हें रिक्वेस्ट की, परसुएड किया कि आप अपने तरीके बदलिए। ही कॉन्फर्ड ऑन हिम द टेरिटरी साउथ ऑफ जिंजी एंड सेट असाइड अ स्मॉल पार्ट ऑफ कर्नाटका एज अ गिफ्ट फॉर दीपाबाई, व्यंकोजीज वाइफ। उन्होंने व्यंकोजी राजे को हराया था, फिर भी उन्होंने उनको एक गिफ्ट प्रदान किया। क्या गिफ्ट दिया? टेरिटरी साउथ ऑफ जिंजी, जो उन्होंने जीता हुआ था फोर्ट जिंजी, वो उन्हें दी। और एक स्मॉल पार्ट ऑफ कर्नाटका। और वो किसे गिफ्ट दिया स्मॉल पार्ट ऑफ कर्नाटका? व्यंकोजी राजे के वाइफ को। उनका नाम क्या था? दीपाबाई। व्यंकोजी राजे के वाइफ का नाम क्या था? दीपाबाई। ही सेड इन हिज लेटर टू व्यंकोजी राजे, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन योर एनिमीज, फॉलो द पाथ ऑफ फेल्योर। उन्होंने और वो खत में क्या लिखा कि आप दुश्मनों पर भरोसा विश्वास मत करो, आप खुद के कौन सा रास्ता चुनो? आप खुद के ब्रेवरी का रास्ता चुनो, हिम्मत का रास्ता चुनो। After the conclusion of this successful campaign of Karnataka, Shivaji returned to Raigad. While he was yet to overcome the strain of this campaign, he had to undertake a naval campaign against the Siddhi of Janjira. इनका साउथ का कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुआ और वो कहाँ लौटे? फिर रायगढ़। और वहाँ से जैसे ही आते हैं, उन्होंने कौन सा एक कैंपेन हाथ में लिया? नेवल कैंपेन। नेवल यानी नेवी से रिलेटेड, नेवी यानी पानी से रिलेटेड, है ना, पानी से यानी सी फोर्स। नेवल कैंपेन यानी सी फोर्स। एट दिस टाइम महाराज वॉज 50 years old। और शिवाजी महाराज की एज क्या थी तब? 50 years old। ही हैड टॉइल्ड यानी बहुत कड़ी मेहनत। टॉइल्ड का मतलब क्या है? बहुत कड़ी मेहनत। He had toiled continuously for nearly 35 years without any time to rest. 35 years शिवाजी महाराज कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, नॉट इवन टेकिंग अ सिंगल डे रेस्ट। हमने देखा है ना, अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने सब इसमें देखा है ये। यस, द पीपल्स प्रोटेक्टर इज नो मोर। हियर पीपल्स प्रोटेक्टर मतलब किसके बारे में बात हुई है? कैन यू गेस? यस, इट इज़ रिलेटेड टू शिवाजी महाराज। On 3rd April 1680, Shivaji Maharaj died, plugging his people into a sea of sorrow. यानी प्लगिंग यानी डूबना। उनके सभी जो लोग थे वो कैसे इसमें डूब गए? किस में डूब गए? एक दुख में डूब गए। द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल पास्ट अवे। शिवाजी महाराज की डेथ हो गई। In his lifetime, Shivaji Maharaj achieved so many great things. He vanquished and destroyed very powerful enemies and founded Hindvi Swaraj. There was none in the whole of India who could match his achievements. He was a great national figure. शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में बहुत 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 बड़े दुश्मनों को हराया। उन्होंने हिंदवी स्वराज का फाउंडेशन किया, लोगों का स्वराज बनाया। और उनकी बहादुरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, इंडिया में भी उनके जैसा कोई बहादुर नहीं है, नहीं हुआ। और इसलिए उन्हें क्या बोला है? ही वॉज अ ग्रेट नेशनल फिगर। ओके चिल्ड्रेन, after seeing this video, listening this video, immediately you are going to get PDF of this chapter's question answers. You have to write this question answers. Okay children, bye and have a nice day.